बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फ़ियाज़ अंसारी। दोस्तों आज एक और ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ा होने के साथ साथ बनती मिनटों में इंशाल्लाह रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों यहाँ लिए हमने 3 दरमियानी साइज़ के आलू, जिनको हमने छील लेना है और इसके स्लाइसेस बनाने के बाद इसकी हमने चिप्स बना लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको बना लेंगे और यहाँ हमने इसको पानी के अंदर भिगो कर रखा हुआ है। हमने इसको अच्छे तरीके से धोना है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है, वो अच्छे से उतारना ज़रूरी होता है। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको धो लेंगे, जिससे इसका जो सारा स्टार्च है उतर जाएगा। अब इसको हमने निकाल लेना है एक बाउल के अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इस पर ऐड करेंगे हम कॉर्नफ्लोर, ये जाएगा 3 टेबल स्पून। और फिर इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन का पाउडर, ये जाएगा हाफ़ टी स्पून। हाफ़ टी स्पून ही जाएगा इसमें नमक। और अब हमने इसकी मिक्सिंग कर दी इस तरह से। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से इसके ऊपर लग चुके हैं सारे पाउडर मसाले, और इस तरह से इसको होना चाहिए। यहाँ हमने थोड़ी देर वेट नहीं करना, क्या करना है हमने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ हमने ऑयल को कर लिया है गरम और इसके अंदर ऐड कर देंगे इस चिप्स को। और इसको हमने फ्राई करना है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। और इसके अंदर हमने कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन जाएगी। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 8 मिनट गुजर चुके हैं, फ्राइज़ बनकर तैयार है। इसको नीचे उतार लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ लेंगे बॉल, जिसमें जाएगा 3 टेबल स्पून केचप। और फिर इसमें ऐड करेंगे हम मायोनीज़। मायोनीज़ जाएगी इसमें 2 टेबल स्पून। ये बहुत ही टेस्टी सॉस बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें ऑरिगेनो। 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर। 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें मस्टर्ड पाउडर। और यहाँ अब इसको हमने मिक्स कर देना है अच्छे तरीके से। तो ये देखिए बहुत ही ये टेस्टी बनता है, इसे आप बहुत सारी रेसिपीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये बन जाएगा। अब ये तैयार है। अब हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने लेना है ब्रेड का एक स्लाइस और इसके ऊपर रखना है हमने चीज़ का एक स्लाइस। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़ भी रख सकते हैं। मोज़रेला चीज़ की रेसिपी इस चैनल पर है, अगर आपको नहीं बनानी आती वहाँ सीख कर बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाती है, 5 से 10 मिनट में तैयार हो जाती है। और चैनल पर नहीं है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और बारी है चिप्स की। चिप्स हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। और फिर हमने इसके ऊपर जो सॉस तैयार किया था वो इसके ऊपर लगा देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हम इसके ऊपर लगाएंगे, अच्छे तरीके से फैला देंगे चम्मच के साथ। तो इस तरह से ये हो जाएगा। और अब हमने इसके ऊपर मज़ीद जो चिप्स के स्लाइसेस हैं वो भी लगा देने हैं, डबल कोटिंग कर देनी है। पोटैटो के साथ आपने सैंडविच बहुत ज़्यादा खाए होंगे, इसको भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो सिंपल रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके ऊपर हमने लगा देना है दोबारा फिर सॉस। और एक लेंगे ब्रेड का दूसरा स्लाइस, वो भी इसके ऊपर रख देंगे। अब हमने क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे पास पैन है और इसकी हमने ऑयल, बटर से, ऑयल से, जो भी चीज़ अवेलेबल उससे ग्रीसिंग कर देनी है। और उसके ऊपर रख देना है सैंडविच को, ऊपर रख देंगे ढक्कन तकरीबन 30 सेकंड के लिए, ताकि जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। और यहाँ पर तकरीबन 30 सेकंड गुजर चुके हैं। अब हमने इसको पलट लेना है और पलटने से पहले हम इसके ऊपर भी मक्खन लगा देंगे। अब इसको पलट लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए दोस्तों, इसी तरह हमने दोनों तरफ से इसको पका लेना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बनकर तैयार हो चुका है। अब हमने फ्लेम बंद कर देना है और इसको नीचे उतार लेना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ा चिप्स वाला सैंडविच बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब दीजिए फ़ियाज़ अंसारी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।